सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जेई मेंस के पीवाईक्यूज, ठीक है। और देखो क्या क्या रहने वाला है। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे, 2025 से 2020 तक के सारे पीवाईक्यूज करेंगे। सारे नहीं करेंगे, अच्छे वाले करेंगे। 2 वीडियोस पर चैप्टर आएंगी, सैटरडे और संडे को आएंगी। एक चैप्टर एक वीक में खत्म। और एनसीईआरटी का सीक्वेंस चलेगा, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल एसिड, अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, मेंस में जो जो आता है वो करेंगे। चलो, क्या आप तैयार हैं? चलो। So yes, this is the GOC1, and let's start with this question. Okay, so 0.8 gram of an organic compound was analyzed by Zeldal's method for the estimation of nitrogen. ठीक है। ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो जेल्डाल मेथड है इसमें हम अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया बनाते हैं, राइट। जेल्डाल मेथड में हम अमोनिया बनाते हैं, देन वी रिएक्ट इट विद H2SO4, देन इसका निकालते हैं क्या क्या सीन। अच्छा, अगर इस 0.8 ग्राम में 42% नाइट्रोजन है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पहले इसमें नाइट्रोजन का वेट निकाल लूँ इस कंपाउंड में, दैट विल बी 42/100 इंटू 0.8। इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं भी कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये आपका आएगा 0.336 ग्राम। ठीक, 0.336 ग्राम। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाल लेता हूँ तो मैं कर सकता हूँ 0.336/14, राइट। आई कैन डू 0.336 डिवाइडेड बाई 14, इट विल कम 0.024। और यही आपके, अगर एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो एक मोल ऑफ अमोनिया, मतलब एक मोल नाइट्रोजन एटम है तो एक मोल अमोनिया बनेगा। इतने मोल नाइट्रोजन एटम है तो इतने ही मोल अमोनिया बनेगा। 0.024 अमोनिया के मोल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है। अब एक बात बताओ, अमोनिया जब H2SO4 के रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, मतलब एन फैक्टर का बहुत बड़ा महत्व है वहां पे। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एन फैक्टर देखो, मोल्स ऑफ अमोनिया 0.024 इंटू एन फैक्टर ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2SO4 जो कि चाहिए, इंटू एन फैक्टर ऑफ H2SO4 दैट इज 2। तो मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएंगे 0.012। अच्छा, अगर 1 मोलर H2SO4 है, 1 मोलर H2SO4 का मतलब होता है 1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। पर हमने कितना यूज किया, बस 0.012 मोल। तो 0.012 मोल कितना होगा, 0.012 लीटर। हाँ, अब आंसर किस में पूछा है, यहाँ ml में पूछा आंसर। तो 0.012 मोल को इंटू 1000 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 12 ml, है ना। एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर हियर। 12 ml H2SO4 न्यूट्रलाइज हुआ। 12 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज। ठीक। कंपाउंड पी, कंपाउंड पी on nitration with a dilute HNO3 yields A and B. These isomer can be separated by steam distillation. ठीक है, आइसोमर ए एंड बी शो इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली। ए वाला इंट्रामोलिकुलर है। और अभी तक अगर आपने पढ़ा अच्छे से तो आपको पता लग गया है, क्या पता लग गया आपको कि ये फिनॉल की बात हो रही है। अभी तक आपको पता तो लग गया होगा, यहाँ पे फिनॉल की बात हो रही है जिसमें ऑर्थो और पैरा दोनों आते हैं। और भैया ऑर्थो वाले में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर, पैरा में नहीं होती। तो ये हमारा ए है, ऑर्थो वाला ये हमारा बी है। कंपाउंड पी, ये वाला कंपाउंड पी, पी एक पी क्या है, पी आपका फिनॉल है। पी आपका फिनॉल है। ऑन रिएक्शन विद concentrated HNO3 yields a yellow compound C, a strong acid. Number of oxygen atom present in C. तो देखो, ये सवाल जीओसी में क्यों आ गया, अच्छा जीओसी में इसलिए आ गया स्ट्रीम डिस्टिलेशन के लिए। अच्छा ठीक है, मिक्स सवाल भी हो जाएंगे, कोई नहीं। तो ये हमारा कॉन्क HNO3 के साथ जनरली पैराबेंजोक्विनोन बनाते हैं, पर अगर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है तो मैं माइनर ही लेता हूँ। पिक्रिक एसिड, एज एनसीईआरटी फॉलोज दिस। पिक्रिक एसिड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और भाई साहब 6, अच्छा 7, है ना। कहीं गधे ये करेंगे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है 8। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम 8 मारना, और है ना तुम्हें 5, तुम्हें 8 नंबर मिलेंगे उसके। 8 मारोगे 8 नंबर मिलेंगे। चलो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल सेंटर कहाँ है, कायरल, कायरल, दिस इज अलानीन। ठीक है, ये अलानीन है। आ, इसमें तो बहुत सारे, 1 2 3,
तीन तीन कायरल सेंटर, टोटल नंबर ऑफ विच पोजेसेस स्ट्रक्चर कितने, एक दो तीन, थ्री इज करेक्ट आंसर, तीन स्ट्रक्चर्स के साथ कायरल सेंटर है, थ्री इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, इसका नाम स्टाइरीन है। ठीक है, ये अलानीन है, ये वाला ये ग्लाइसिन है, ये टू क्लोरोब्यूटेन है। चलो, नंबर ऑफ कायरल एल्कोहल्स, एल्कोहल पूछा है with molecular formula this, number of chiral alcohol is, assume stereoisomer as different chiral alcohol। ठीक है, ठीक है, तो chiral नहीं बोलना, मतलब जितने अलग अलग आएंगे वो सब भी गिनना है आपको। तो देखो क्या करोगे, आइसोमर बनाना हमने सीखा था, हमने बोला था पहले चार का चेन बनाओ और उस पे सब्स्टिट्यूट करते जाओ, सबसे लंबी पेरेंट चेन बनाओ, सब्स्टिट्यूट करते जाओ, फिर छोटी पेरेंट चेन बनाओ और उस पे सब्स्टिट्यूट करो, छोटी पेरेंट चेन बना के उस पे सब्स्टिट्यूट करो। अब देख लो कायरल कहाँ कहाँ पे है, कायरल है तो इसके दो, नो कायरल, नो कायरल, नो कायरल, तो आंसर कितना आ जाएगा, दो। दो क्यों आएगा, क्योंकि उसने बोला अज्यूम स्टीरियो आइसोमर एज डिफरेंट कायरल अल्कोहल, तो ऑब्वियसली बात है दो इज योर करेक्ट आंसर, टू इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डुमास, ओके, डुमास मेथड। डुमास में क्या करते हैं, जेल डाल में NH3 तो डुमास में N2 बनाते हैं। ठीक है, डुमास में आपको एक बात याद रखनी की P1V1/T1 इक्वल्स टू PV/T एट STP, बात कर लो आप, है ना, STP पे आप मेरे से बात कर लो। तो देखो, a sample of 0.125 gram of an organic compound when analyzed by Dumas method yields 22.78 ml of nitrogen gas collected over KVH solution, 280 Kelvin and this much pressure। aqueous tension दिया है, हाँ दिया है 14.2। भाई साहब, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कुछ नहीं करना इसमें, आप सबसे पहले क्या करो, आपको जो दिया वो लिखो। प्रेशर कितना दिया, प्रेशर आपको दिया है 759 माइनस 14.2, है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करूंगा, आप करोगे। वॉल्यूम कितना है 22.78 और टेम्परेचर कितना है 280। सही है, आपको क्या निकालना है, आपको जो प्रेशर होता है एसटीपी पे 760, वॉल्यूम आपको नहीं पता, टेम्परेचर एसटीपी होता है 273। यहाँ से आप वॉल्यूम निकालना, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप वॉल्यूम निकालना, फिर ऐसा कंपेयर करना, अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन होता तो 22,400 ml होता, तो कितने ग्राम में वी वॉल्यूम होगा, ये कंपेयर करना। दूसरा स्टेप ये है, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और फिर जो ये एक्स आएगा, एक्स अपॉन 0.125 इंटू 100 करना, ये आपका आंसर। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, डुमास मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इस सवाल को क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी कैलकुलेशन, है ना, आपको सिलेक्शन चाहिए, आप कैलकुलेशन करो। चलो, ऑन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ओके नाइस, अच्छा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को कभी कभी TLC भी लिख देते हैं, है ना। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव्ड बाय इतना इतना वाइल द सॉल्वेंट, देखो रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है मेरे भाई, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, बस ये ध्यान रखना है। निकालो, सॉल्यूट कितना चला 3.5, सॉल्वेंट कितना चला 5, तो कितना हो जाएगा 0.7, और इसको 10⁻⁻1 डालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 7। इजी था। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखो यहाँ भी GI हो सकता है, यहाँ भी GI हो सकता है, यहाँ भी GI हो सकता है, पर देखो एक कार्बन डबल बॉन्ड ये सेम है, तो यहाँ वाला ग्रुप और यहाँ वाला ग्रुप सेम है। तो अब देखो इसको ऐसे करो, तीन डबल बॉन्ड है, अगर ये वाली टर्मिनल डबल बॉन्ड सिस सिस में होंगी तो बीच वाले में नो GI, टर्मिनल डबल बॉन्ड ट्रांस ट्रांस होगी तो बीच वाले में नो GI। अगर एक सिस होगी और एक ट्रांस होगी तो बीच वाला सिस हो सकता है, अगर ये सिस होगी ये ट्रांस होगी तो बीच वाला ट्रांस भी हो सकता है। पर तुम ऐसा मत कर देना कि इसको ट्रांस कर दो इसको सिस कर दो, बिकॉज क्यों ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि ये सेम हो जाएगा ना। देखो, जब भी हम सिस ट्रांस लेते हैं तो हमारी प्रायोरिटी नंबरिंग हम सिस से करते हैं हमेशा, तो अगर तुमने ये सिस किया तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, और ये वाला सिस किया तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, दोनों में सेम ही कंपाउंड आएगा, तो इसीलिए TNC विल नॉट बी देयर। तो इसीलिए क्या आंसर आएगा आपके, सिर्फ चार आपकी आइसोमर्स आएंगे, 4 इज योर करेक्ट। आगे आ जाओ, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब जिस बच्चे की शिफ्ट में आया होगा ना, मजा आ गया होगा उसको। ये है 2 क्लोरोब्यूटेन, इसके दो स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। ये भी इजी सवाल था, फॉर्मूला लगाना है बस, एक दो कायरल सेंटर निकाल के, 5, 2⁵ कितना होता है, अब ये भी नहीं आएगा किसी को तो वो तो जेई देने के लायक ही नहीं है ना फिर, 32। चलो आगे आ जाओ, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, भैया देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉस है, पॉस है, कायरल सेंटर ही नहीं, काट दो।
पॉस है, पॉस, पॉस है, पॉस। ये स्पाइरल सेंटर, 2 क्लोरोब्यूटेन, करेक्ट। नो, ये वाला ना। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ओनली वन। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में ओनली वन। सेकंड वाले में अगर ये वाला डार्क होता और ये वाला डैश होता, डेफिनेटली इट वाज ऑप्टिकली एक्टिव, बट ऐसा है नहीं तो नहीं मानेंगे, ओनली वन। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ओनली वन। एक बार चेक कर लेता हूँ, मेंस वाले थोड़े से गधे हैं, क्या पता कुछ गलत दे दिया उन्होंने। नहीं नहीं, ओनली वन, ठीक है। हाँ, 2 क्लोरोब्यूटेन ही आपका है। ठीक है, ठीक है, चलो, वन इज करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, देखो एरोमेटिक के लिए मैंने क्या बताया है, मतलब अब अभी तो नहीं बताया है। तो हमें चाहिए प्लेनैरिटी, ठीक है, प्लेनैरिटी चाहिए। हमें रिंग चाहिए, है ना। सीक्वेंस क्या है, पहले यार यहाँ पे नहीं लिखना था। तो पहले हमें चाहिए रिंग। सबसे पहले तो साइक्लिक कंपाउंड रिंग चाहिए, फिर प्लेनैरिटी चाहिए, फिर कॉन्जुगेशन चाहिए, कॉन्जुगेशन। ठीक है, और क्या चाहिए, कॉन्जुगेशन चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन चाहिए, कंप्लीट, पूरी रिंग बंद होनी चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, बस ये चाहिए। देखो sp3 नहीं है, sp3 नहीं है। ये क्या है देखो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, दिस इज व्हाट, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, टब शेप होता है। ये कैसा होता है, टब शेप, नॉन एरोमेटिक। पिरिडीन है, एरोमेटिक है। ये क्या है, sp3, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ओनली वन इज एरोमेटिक। ठीक है, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने हैं, वन, दैट इज पिरिडीन, दैट इज व्हाट बेटा, पिरिडीन। चलो, द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर फॉर 5 फिनाइल पेंट 4 इन 2 ऑल। अच्छा, पहले देखो पेंट ड्रॉ करो, पेंट, पेंट पे 2 ऑल है और 4 इन है। अच्छा ठीक है, 2 ऑल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 फिनाइल। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी कायरल है और इसके अराउंड जीआई भी हो रहा है, तो 2 की पावर 2 लगा दो, योर आंसर विल बी 4। ठीक है, 2 की पावर 2, आप 4 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी सवाल। इन ड्यूमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन, हमने ड्यूमास का किया है एक सवाल, N2 बनाने वाला सवाल किया था ना अभी। तो ऐसे ही करना है, नहीं ड्यूमास का नहीं किया शायद हमने, एक सेकंड लेट मी चेक। नहीं किया तो है, ये देखो यहाँ ड्यूमास का किया, बस ऐसे ही करना है ये सारे सवाल, ठीक है। ड्यूमास के सवाल ऐसे ही करने हैं, मैं हो सके तो अगले वीडियो में पूरा सॉल्व करके भी बता दूंगा। पर ड्यूमास के सवाल इजी है, वैसे ही करना है आपको। देखो अगेन, दिस इज कैरियस। चलिए ये बता देते हैं कैसे करना है। 0 अच्छा ठीक है, देखो 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बस, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया हमने, 0.15 ग्राम। कैरियस मेथड, कैरियस मेथड, और फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। तो इतना ब्रोमीन मिला, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, बहुत आसान सवाल है। देखो तुम्हें क्या करना है, एजीबीआर है जो, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। एजीबीआर में क्या करो, बीआर का परसेंटेज निकालो। सुनो ध्यान से, मोल कॉन्सेप्ट है। एजीबीआर में क्या करो, बीआर का परसेंटेज निकालो, है ना। जो ओरिजिनल एजीबीआर होता है कि कितना होगा बीआर का परसेंटेज, दैट विल बी 80/188 into 100%। इतना परसेंटेज बीआर होना चाहिए। लेट इसको एक्स मान लो, एक्स परसेंटेज। तब क्या करो, एक्स परसेंटेज ऑफ 0.2397 निकालो, जो कि वाई आएगा। और फिर तुमने ये परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन क्या हो जाएगा, दैट विल बी y/0.15 into 100%। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं। हमने बोला पहले नॉर्मल एजीबीआर में निकालो बीआर कितना परसेंट है, फिर देखो इसमें बीआर कितना परसेंटेज होगा इस एजीबीआर के हिसाब से, और फिर जितना परसेंटेज वो वाई आएगा, ऑब्वियसली बात है उतना यहाँ भी होगा, तो यहाँ से उसको कंपेयर कर लो। बस इजी है वो, है ना। ठीक है, अगेन सी कैरियस मेथड सेम, यू कैन डू इट। नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ C7H16, इसको आप सारे बना के भी देख सकते हो, या तो एक ट्रिक याद कर सकते हैं, दैट इज 1 1 1 2 3 5 7 9, 18 35 70, यही है। तो ये मिथेन के लिए हो गया C1, इथेन, प्रोपेन, दिस इज फॉर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। यार ये ना 2 3 5, 2 3 5 हेक्सेन के 5, 2 3 5 7 9, 2 3 5 9 7 8 9 10 11, नहीं नहीं, 2 3 5 9, फिर C8 C9 C10, है ना। 18 35 70 में ना, लेट मी चेक फॉर दिस।
75 होता है, ठीक है, 18, 35, 75, ठीक है। ये आप ट्रिक याद कर सकते हो, 9 है इसका आंसर। सारे बना, मतलब मुझे ना ऐसा लगता है, मतलब चलो भाई 5 तक तो मैं बना दूंगा, पर ना इसमें 9 में गलतियां हो सकती हैं, तो सी से मैं जस्ट यूज दिस 111 2359 2359 18 235 9 18 35 75, ठीक है, ऐसे याद करो 111 235 9 18 35 75, ठीक है। अच्छा यहाँ इस सवाल को देखो, ये सेम वैसा ही सवाल है, ठीक है। हमें मतलब किससे, इससे मतलब है, देखो ये इससे मतलब है, बस ये जो सॉल्वेंट फ्रंट है ना, इससे मतलब है। ओके, तो सॉल्वेंट फ्रंट में सॉल्वेंट कितना मूव किया भैया, सॉल्वेंट कितना मूव किया, 1 सेंटीमीटर इधर है, इसको काट दो, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो सॉल्वेंट हमारा मूव किया 8 सेंटीमीटर। ए मूव किया है बॉटम से 5 सेंटीमीटर, तो मतलब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है बस। और बी मूव किया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर है बस। तो देख लो ए कितना मूव किया, आर एफ ऑफ ए कितना है, आर एफ ऑफ ए है भैया 4/8, और आर एफ ऑफ बी कितना है भैया 6/8। पूछ रहा है बी कितने टाइम्स मोर देन ए है, तो ऐसे कर लो 6/8 इक्वल्स टू एक्स टाइम्स 4/8, इतने ही तो टाइम्स बढ़ा है वो, तो इसको काटोगे आएगा 1.25। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1.25 नहीं आया, 4 1 से 4, 4 5 से 20, 1.5 आ गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ 15 × 10⁻⁻1, तो आंसर क्या है आपका 15, 15 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा इधर आ जाओ, इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन एग्जिस्ट, ठीक है, हाउएवर द इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन, ओह माय गॉड ये एसिटाइल एसीटोन है, एक सेकंड, एसिटाइल एसीटोन है ये, देखो एसिटाइल एसीटोन ये होता है एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। जो इसने बनाया है ये तो एस्टर है, ये एसिटाइल एसीटोन थोड़ी है, दिस इज नॉट एसिटाइल एसीटोन, गलत। इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सही है, assertion is false, but reason is true because this is not acetyl acetone, CH3CO CH2O CH2CO CH3। अरे यार ये कैसे मूर्ख लोग हैं, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये नहीं है वो, यही है वो, गलत लिखा है इन्होंने, assertion is also correct। इन्होंने नहीं CO पहले लिखना था ना, सी पहले लिखना था फिर ओ बाद में लिखना था, वही होता है कन्वेंशन, ओ सी थोड़ा ना लिखते हैं, गधे कहीं के। assertion is true and reason is correct explanation। इंट्रामोलिकुलर होती है इसमें, देखो इसका मैं इनॉल बनाऊं आपके लिए, कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे OH, ये और ये झमाझम एच बॉन्डिंग। आओ नीचे आओ, वाओ ये बहुत प्यारा सवाल है ना, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है पर मैकेनिज्म बढ़िया। NO2 माइनस कैसे, देखो एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड है ना, इट रिएक्ट्स विद NO2 माइनस, और ये क्या बनाता है HNO2 प्लस एसीटेट आयन। अब जो ये HNO2 है इस पे ध्यान देखो, वन फिनाइल, नहीं दिस सल्फा एनिलिक एसिड, वन फिनाइल एथाइलामाइन पे नहीं करता वो रिएक्ट, इसको ध्यान से देखना, ये है आपका NH2 and SO3H, ऑब्वियसली बात है इस फॉर्म में नहीं होता था, ठीक है, ठीक है। अभी क्या करता है, HNO2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है N2 प्लस, और ये प्लस है तो इसके साथ ये जुड़ सकता है CH3CO माइनस, ये बना, ये बना। फिर जो वन नेफ्थाइलमाइन, वन फिनाइल नेफ्थाइलमाइन है, वन सॉरी नेफ्थाइलमाइन है यहाँ पे NH2, तो एक अल्फा फिक्स है तो दूसरे अल्फा से अटैक होता है इधर, कुछ ऐसा अटैक होता है, देखो ध्यान से, दूसरे अल्फा से अटैक होगा नाइट्रोजन पे, ये बाहर, फिर यहाँ पे डाई बनती है एक, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, NH2, और इसके पैरा से अटैक हुआ N डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये डाई बनती है, इसका कलर होता है, कुछ कलर मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट यस दिस इज फॉर द नाइट्राइट एस्टिमेशन, ठीक है, नाइट्राइट एस्टिमेशन होता है क्योंकि HNO2 यहाँ पे बन रहा है। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोटाइल इज मोस्ट स्टेबल, देखो ये वाला रेजोनेंस करके यहाँ आ सकता है, 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 रेजोनेंस करके यहाँ आ सकता है, चलो, यहाँ इसको बीबी मिल रही है, यहाँ इसको बीबी मिल रही है, अगर तुम गधे ये सोच रहे हो कि ये रेजोनेंस करके यहाँ आ जाएगा, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, गधे कहीं के। चलो डी वाला बेकार है सी एंड डी से, क्यों, क्योंकि सी और डी में बैक बॉन्डिंग है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसको भी काट दो। अब बताओ सी और डी में किसको चूज करो, यहाँ पे एक रेजोनेंस के बाद बैक बॉन्डिंग है, यहाँ पे दो रेजोनेंस के बाद बैक बॉन्डिंग, पर एक और चीज देखो, यहाँ पे सिर्फ इतना रेजोनेंस है, यहाँ पे इतना लंबा रेजोनेंस है, लंबा रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन छोटा रेजोनेंस, बी करेक्ट। नीचे आओ, सेल्फ एनालिक एसिड गिव एस्टरिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप,
व्हाट इज अ सेल्फ एनालिक एसिड दैट इज NH2 और SO3H। ये बोल रहा है एसिडिफिकेशन देगा, कार्बोक्सिल ग्रुप है ही नहीं, कहाँ से देगा। सेल्फ एनालिक एसिड की रेड कलर इन लेसैंग कैसी, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी, बिल्कुल देगा। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। ठीक है। ओके, इन कैरियस ट्यूब। ओके, ठीक है, देखो कैरियस में ना, ये सवाल बड़ा मस्त है, क्या इसमें कुछ नहीं पढ़, आपको भैया पता होना चाहिए कैरियस में अगर AG यूज कर रहे हैं और BA यूज कर रहे हैं तो क्या उसमें डिफरेंस है। AG यूज करते हैं हेलो के लिए, हेलोजेंस, और BA यूज करते हैं सल्फर के लिए, बस ये था। ठीक है, ठीक है। अब देख लो सल्फर किसमें, मिथ्योनिन में होता है। अगर तुमको लग रहा है साइटोसिन में सल्फर होता है तो तुम एक नंबर के गधे हो, क्योंकि वो सिस्टीन होता है सल्फर वाला। अगर सिस्टीन होता, इसमें सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, ये आपका नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, DNA वाला। सिस्टीन में आपका, मिथ्योनिन में आपका सल्फर होता है, बात को ध्यान में रखें। चलो, हाईएस्ट इनॉल कंटेंट, कुछ नहीं करना, मेंस वाले जब भी आए ना, देख लो देखो फ्लूरोग्लूसिनॉल, दिस इज योर फ्लूरोग्लूसिनॉल। फ्लूरोग्लूसिनॉल में 100% इनॉल कैरेक्टर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये बन जाएगा OH, 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 एरोमेटिसिटी और तीन तीन फिनॉल ग्रुप। ठीक है, बस ये बात है। होमोल आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है। देखो, अगर तुम सिर्फ ए चूज करोगे तो तुम्हें D, E, C तो चूज करना ही पड़ेगा ना, होमोलिटिक में रेडिकल ही बनता है, पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर सिर्फ बी है। आयनिक रिएक्शन मतलब एसिड बेस हो गई जैसी, तो ये OH और यहाँ पे OH माइनस। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक सेकेंड दिखाता हूँ तुम्हें, ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहे हैं, बी ओनली, है ना। अगर तुम्हें लगता है कि सर ये CH3Cl के साथ एनिक रिएक्शन ये आयनिक है, तो ये नहीं है ना, एक इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नॉट आयनिक रिएक्शन। ठीक है, आयनिक ये एसिड बेसिस आयनिक, दिस इज नॉट आयनिक, बी ओनली करेक्ट। जेल्डाल मेथड, ठीक है। देखो जेल्डाल मेथड में हम क्या करते हैं, CuSO4 यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक में करते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में रिएक्शन तेज होती है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब रिएक्शन तेज होती है इनऑर्गेनिक पे, तो इट इज जस्ट अ कैटालिटिक एजेंट। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। ग्लिसरॉल देखो इसमें क्या है ना, डिकम्पोजेस, ठीक है, वैक्यूम बिल्कुल सही। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा NCERT। एनिलीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन एज इट इज मिसिबल इन वाटर, नहीं भैया, इमिसिबल इन वाटर। इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इथेनॉल वाटर मिक्सचर बाय एजियोट्रोपिक, बिल्कुल सही है। और कौन सा डिविएशन होता है ये, डिस्टिलेशन, बिकॉज इट फॉर्म्स एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ओ सॉरी, अगर एजियोट्रोप बन गया, एजियोट्रोप क्या होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाला मिक्सचर। तो जो इथेनॉल वाटर मिक्सचर है, इट इज अ नेगेटिव डिविएशन, ये एक दूसरे के साथ ज्यादा बॉन्डिंग करते हैं, तो इनका पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रोप बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर इफ मिक्स्ड, ये भी सही है, ये ना NCERT पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। ACD करेक्ट। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे अगर सही से याद नहीं तो बाकी चेक कर लेना आप एक और बार। अच्छा, ये बहुत आसान सवाल है, ये तो मैं ना देख के मार सकता हूँ, ये है। इसको हमने कैसे याद किया था, दिस इज फॉस्फो अमोनियम मॉलिब्डेट, ऐसे याद करते थे हम। 3 × 4 12, और यहाँ पे भी 12 आना चाहिए, बस यही सही आंसर है। ठीक है, कैनरी येलो कलर आई गेस। अच्छा, प्रोपेन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे दोनों H हैं, गलत। इनकरेक्ट बताना, ओके। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, तो ए इज इनकरेक्ट, तो वही टिक मारेंगे, इनकरेक्ट पूछा है। ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, यस इट इज करेक्ट, तो ये नहीं। सिस ब्यूटुइन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूटुइन, यस करेक्ट, बिकॉज ट्रांस में दोनों जगह क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, देखो इसका इधर कैंसिल हो गया। 2 मिथाइल ब्यूटुइन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 मिथाइल ब्यूटुइन, एक 2 मिथाइल ब्यूटुइन नहीं, गलत, तो डी भी गलत हो गया। ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये है, ये भी गलत। ट्रांस में पैकिंग अच्छी होती है, देखो ट्रांस का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो ADER इनकरेक्ट, ADER इनकरेक्ट, द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, यह यहाँ करेक्ट इनमें से पूछा है, यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, ADE इनकरेक्ट। कोई बच्चा A, B और C भी दे रखा, हाँ, कितने हरामी है, B और C भी दे रखा है इन्होंने, चलो कोई नहीं। आओ, IUPAC नहीं, तो IUPAC का फाइनली क्वेश्चन आ गया, इजी है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड ही हमारा मेन है, सब में मेन है। 2 पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए, 4 हाइड्रोक्सी गलत, 2 हाइड्रोक्सी सही है, 3 ब्रोमो सही है, 5 नाइट्रो सही है, पर अल्फाबेट गलत है। 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो करेक्ट, बी पहले आएगा, 2 हाइड्रोक्सी पहले, अल्फाबेट गलत है।
नंबरिंग सही है, अल्फाबेट गलत है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत आसान होता है। इन विच पेयर्स द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकंड। ठीक है, देख लो, इसमें बेक बॉन्डिंग है, इसमें प्लस एच है बस। यस, इसमें ज्यादा स्टेबल है। इस वाले में देखो लेजोनेंज, और देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, माइनस आर, माइनस आर, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑर्थो पे है ना उसके, इसीलिए। यहाँ पे प्लस, अरे भाई साहब, अगर ये प्लस यहाँ पे आ गया, मतलब रेजोनेंस प्लस यहाँ पे आ गया, माइनस एम, माइनस एम, वेरी बेकार, वेरी बेकार। तो यहाँ पहला वाला ही ज्यादा स्टेबल है। द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल, यस, फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल। यहाँ देखो, यहाँ लेजोनेंस दूसरे वाले में है, यहाँ पे सिर्फ प्लस एच है, वो भी एक अल्फा एच नहीं, दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। मतलब कार्बन आयन उसमें, ठीक है, मतलब ओके। यहाँ पे बताओ, बेक बॉन्डिंग, बेक बॉन्डिंग भैया, नो अल्फा एच भी कुछ नहीं है बेक बॉन्डिंग के सामने। गलत। ए एन बी करेक्ट, ए एन बी करेक्ट। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में बैक बॉन्डिंग मिल जाए भाई साहब, माशाल्लाह, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यस, दीज वर योर पीआईक्यूज। तो ऐसा रहेगा ना, पहला लेक्चर थोड़ा इजी रहेगा, ये लेक्चर थोड़ा सा इजी आपको लगा होगा। दूसरा वाला खतरनाक आएगा, मजा आ जाएगा दूसरे वाले में। ठीक है, बाकी हमारी ओसी की सीरीज तो चली रही है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट दोस्तों।